राजकुमार को शक था कि उसकी पत्नी कोई राक्षसी योकाई है, इसलिए उसने उसे जबरदस्ती एक पवित्र FOU कंगन पहनाया। जैसे ही कंगन उसकी कलाई में पड़ा, उससे लाल रंग की एक तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते पत्नी की पीठ के पीछे 9 पूंछें उभर आईं। एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह दृश्य देखकर राजकुमार के तो पैर कांपने लगे और वह डरकर वहां से भाग गया। कुछ ही देर बाद वह एक तांत्रिक डाओइस्ट को लेकर वापस आया ताकि वह अपनी पत्नी को खत्म करवा सके। उसे पता ही नहीं था कि यह उसका पूरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। असल में वह औरत चिंगक्यू लोमड़ी कबीले की महारानी थी। 100 साल पहले उसने हो परिवार के पूर्वज द्वारा बचाए जाने का एहसान चुकाने के लिए उनकी वंश रक्षा की शपथ ली थी। इन 100 सालों में वह गुप्त रूप से हो परिवार की मदद करती रही और उन्हें प्रथम प्रतिष्ठित परिवार बना दिया। काम पूरा होने के बाद उसे अपने कबीले में वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन तभी वह हो परिवार के वर्तमान मुखिया यानी राजकुमार से प्यार कर बैठी। लोमड़ी कबीले के पूर्वज उसे वापस ले जाने आए, मगर वह अपने प्रेम को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार पूर्वज ने उसे एक जादुई कड़ा कंगन देकर वापस चले गए। कुछ समय बाद उसकी इच्छा पूरी हुई और वह राजकुमार से विवाह कर पाई। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद राजकुमार किसी और औरत को घर ले आया और वह औरत गर्भवती भी थी। राजकुमार चाहता था कि उसे समान पत्नी पिंगची का दर्जा देकर घर में रखा जाए। पत्नी बेहद आहत थी, लेकिन राजकुमार ने कहा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, क्योंकि शादी के बाद से वह गर्भवती नहीं हुई थी और परिवार के बुजुर्ग नाराज थे। इतना कहते ही पत्नी ने देखा कि उसके जादुई कड़े में एक दरार पड़ गई है। उसी समय वह चालाक स्त्री पेट पकड़कर दर्द होने का नाटक करने लगी। राजकुमार तुरंत उसे छोड़कर उसकी तरफ भागा और बड़ी सावधानी से उसकी देखभाल करने लगा। यह देखकर पत्नी का दिल और टूट गया। रात को राजकुमार आखिरकार कमरे में आया और बोला, गुस्सा मत करो, बच्चे के जन्म के बाद मैं उसे बाहर भेज दूंगा। तुम्हें तो एक बच्चा फ्री में मिल जाएगा, इसमें बुराई क्या है? पत्नी गुस्से में पलटकर जाने लगी। राजकुमार उसे मनाने लगा, लेकिन पत्नी ने पूछा, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझसे बच्चा कैसे हो सकता है? राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे पकड़कर बोला कि हो परिवार की ताकत के सामने वह उसे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तभी किसी ने आकर बताया कि वह चालाक औरत डरावना सपना देखकर बेचैन है। राजकुमार फिर से उसे छोड़कर उसकी तरफ भाग गया। रात में पत्नी अकेली कमरे में सो रही थी, तभी उसे बगल वाले कमरे से गंदी अश्लील आवाजें सुनाई दी। वह चिंगक्यू लोमड़ी कबीले की महारानी थी, उससे कुछ कैसे छिप सकता था? उधर वह चालाक औरत उस समय राजकुमार की जीवन ऊर्जा जिंगची चूस रही थी। पत्नी को कुछ गड़बड़ लगा और वह कमरे में घुस गई, लेकिन वह चालाक स्त्री निडर खड़ी रही और सचमुच जैसे ही राजकुमार जागा, उसने उल्टा पत्नी को ही डांटना शुरू कर दिया कि वह समझदार नहीं है। चालाक स्त्री मन ही मन सोच रही थी, यह औरत इतनी आसानी से मेरी शक्ति चूसने की क्रिया पकड़ लेती है, इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद वह फिर से राजकुमार की ऊर्जा चूसने से अलग हो गई।